आईपीएल में जावेद भाई अब देखा गया है, आईपीएल बहुत फिक्स हो गया है, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज़ जायज़ नहीं, जायज ही नहीं है, हराम है। हराम है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं, उनके लिए जायज़ है, हमारे लिए हराम है। टीवी शो के ऊपर बैठा होता है और इस बंदे की ना 100 में से 99 बातें, 100 में से 99 बातें आईपीएल के ऑक्शन में अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबानियां हुई हैं, बड़ी हैवी पैकेज के अंदर उठाए गए हैं और कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदे गए, जिनमें ज़्यादातर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं, अब वो कहीं और तो खेल नहीं होंगे, जाएंगे, हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार मार के तो हम तरले ले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने इंडियन के बराबर प्रीमियर है। लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। उसमें इंडिया को बिठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो आईसीसी खड़ा हुआ होता है। जो आईपीएल के ऑनर्स हैं वो इमारात की लीग में भी ऑनर है और वो साउथ अफ्रीका की लीग में भी ऑनर है और किसी की टीम है कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी है। के पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। जो बीसीसीआई कहती है वो आईसीसी मान लेता है। एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ। दो क्रिकेटर ऐसे हैं जो मैं समझ नहीं आई कि आईपीएल ने कैसे मिस कर दिया है। वो किसी भी फ्रेंचाइज ने लिए, वो बड़े प्लेयर हैं, अब वो सुपर लीग खेलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। कौन कौन से अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर मेहरबानी हुई है और कौन कौन से बड़े नाम जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदे गए हैं, डिटेल बताता हूं आपको मैं इसमें। बट उससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की बहुत मांग रही है इस आईपीएल के अंदर। आप राशिद खान को सब मानते हैं, मगर 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और कमाल मतलब उनका रेट लगा है। ऑफकोर्स डिजर्व भी करते हैं। अफगानिस्तान टीम लगातार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, सेमीफाइनल तक वो पहुंची टीम, तो डिजर्व तो करती है ऑफ कोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर न्यूजीलैंड के बहुत से क्रिकेटर्स नहीं खरीदे गए, अफगानिस्तान टीम के बहुत से क्रिकेटर्स खरीदे गए, इवन के ऑस्ट्रेलिया के बहुत से क्रिकेटर्स नहीं खरीदे गए, बड़े नामवर जैसे डेविड वार्नर की अब बात कर लें, अच्छे उनका टाइम पीरियड शायद खत्म भी हो चुका है, बट पॉइंट इज कि अफगानिस्तान अपनी छाप छोड़ रहा है। अब मैं आपको उनके कुछ क्रिकेटर्स के नाम बताता हूं और आगे उनकी प्राइस बताता हूं, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनका मुकाबला हो रहा है, प्राइस वाइज भी, वैल्यू वाइज भी और उनकी परफॉर्मेंस वाइज भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। नंबर 1 सब जानते हैं राशिद खान, इसमें उनको ऐसे ही रिटेन किया गया था, मगर वो दुनिया की कौन सी ऐसी लीग है जहां पर उनकी मांग ना हो। तो 18 करोड़ के अंदर वो आईपीएल में, मतलब 18 करोड़ पे लेंगे ये 1.5-2 महीने के, और आईपीएल खेलेंगे वो। फिर चाइनामैन स्पिनर इनके नूर शायद 20 लाख में या 30 लाख में आए थे आईपीएल के अंदर, अब 10 करोड़ ले रहे हैं सीएसके में, 10 करोड़। नूर अहमद इज अ वेरी गुड चाइनामैन स्पिनर, बट अगेन 10 करोड़। जंपा शायद मैं भूल गया हूँ, शायद 2-2.5 करोड़ है उनका, इसका 10 करोड़ है नूर का। मतलब जंपा से कितने दर्जे बेहतर है। और वहां पर जहां पे आदिल रशीद खरीदा ही नहीं गया, अनसोल्ड गया है, वहां पर नूर अहमद 10 करोड़ में, मतलब इट्स ह्यूज अमाउंट फॉर नूर। मतलब अभी आया ही है ये लड़का, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड इसको नहीं हुआ है। अगेन वेरी गुड यार। रहमानुल्लाह गुरबाज मुझे समझ में नहीं आया, ये अफगानिस्तान की पूरी टीम में से अगर एक बल्लेबाज निकालना हो ना तो रहमानुल्लाह गुरबाज बनते हैं, उनको सिर्फ 2 करोड़ है। ये उस बेचारे के साथ शायद थोड़ा सा वो हो गया है, बट डिपेंड करता है बाज़ वक़्त आप कौन सी पिक में आते हैं, किसने आपको पिक किया है, तो क्या इंटरेस्ट है। अदरवाइज काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके बैठें। देखें, एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। कि लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई के जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। इस वक्त क्रिकेट जो है वो रन कर रहा है वो बीसीसीआई, सबको पता है बात। आपको नहीं लगता ऐसा कि जो पाकिस्तान के सीरीज से पहले जो है कोई ना कोई आईपीएल का इवेंट आ जाता है तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। देखिए आईपीएल तो में तो वो इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं दे रहा, मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से, मैं एग्री करता हूँ पाकिस्तान नहीं दे रहा,
उनके अपने कंट्री तो दे रहे हैं ना। न्यूजीलैंड के लोग क्यों छोड़ छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं, साउथ वो अफ्रीका के लोग क्यों इसलिए छोड़ के आईपीएल जा रहे हैं? कि उनका बोर्ड उनको खुद ये इजाजत दे रहा है। आप देखें जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के टूर पे आना था, 2021 की बात है शायद, तो उनके बोर्ड ने खुद उन्हें कहा था कि आईपीएल है, अगर आप चाहें तो आप आईपीएल खेलें, चाहें तो आप पाकिस्तान जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें लेकिन ये चीज तो आप हटा सकते हैं ना, इसमें ये स्टैग्मा तो नहीं लगा सकते कि पीसीबी या पीएसएल पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब वो अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पीएसएल पैसे नहीं दे रहा या पीसीबी पैसे नहीं दे रहा। मोहसिन नकवी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया, उनकी अपनी बिग बैश है, श्रीलंका की अपनी लीग है, लंका प्रीमियर लीग, आप इनके साथ बैठें और आप अपनी विंडो को एक जगह दें, इसको बहुत सीरियसली लें। और उसमें इंडिया को बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो आईसीसी खड़ा हुआ होता है। वो तो उस वक्त तो आईसीसी कोई क्रिकेट ही नहीं रखते, यानी बीसीसीआई के होल्ड का लेवल ये है। ये तो देखें चीज़ बहुत पहले से सभी को पता है कि जी बीसीसीआई और आईसीसी एक ही उसमें प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जो बीसीसीआई कहती है वो आईसीसी मान लेता है। देखिए, आइंदा आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या आने वाली है। इमारात क्रिकेट लीग की जीत ही जीत है, इसमें साउथ अफ्रीका की लीग की जीत ही जीत है। इसकी वजह यह है कि जितने ऑनर्स अंबानी और जितने भी जो ऑनर्स हैं, शाहरुख खान, जो आईपीएल के ऑनर्स हैं, वो इमारात की लीग में भी ऑनर है और वो साउथ अफ्रीका की लीग में भी ऑनर है और किसी की टीम है कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी है। तो अब आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या होगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दबाव डालेंगे वो तमाम फ्रेंचाइज ओनर जो आईपीएल से जुड़े हुए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दबाव ऑटोमेटिकली आईसीसी अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगा। तो इमारात क्रिकेट लीग की विंडो डिफरेंट होगी, साउथ अफ्रीका की लीग की डिफरेंट होगी। जहाँ जहाँ इंडियन एलिमेंट आपको दिखाई देगा, उनके फ्रेंचाइज ओनर्स दिखाई देंगे, वहाँ पर उनको एक ख़ास फौकियत मिलना शुरू हो जाएगी। फौकियत नहीं मिलेगी तो किसको नहीं मिलेगी, फौकियत नहीं मिलेगी तो श्रीलंका को, जहाँ पे उनके ऑनर नहीं है, वहाँ भी वैसे उनके कुछ ऑनर अब पहुँच गए। पाकिस्तान में तो खैर कोई चांस ही नहीं है, हालांकि यहाँ पर भी कोई एक दो टीमें खरीद लें तो शायद हमें कोई फ़ायदा हो जाएगा। आईपीएल में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वहाँ नहीं होता। लेकिन दिमाग में एक चीज बिठा ले, मेरे दिमाग में अगर आ गई है तो फिर आपके दिमाग में भी आनी चाहिए। जहाँ पे आईपीएल नहीं, जहाँ पे आईपीएल हो रहा है नजदीक, तो फिर जो एनओसी नहीं क्रिकेट बोर्ड किसी को दे रहा, तो आप उन प्लेयर्स को जरा अवॉइड करें। देखिए, ये बात याद रखें कि आईपीएल के नजदीक जो भी क्रिकेट होगी, इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमें आएंगे। अब आपको पूरे सीजन के लिए वो प्लेयर्स मिलेंगे जो ना कंटिन्यू खेलते हैं अपनी टीम की तरफ से, या उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी ज्यादा नहीं होंगी। वो अगर अवेलेबल, आप देख लें ड्राफ्ट में कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ये पाकिस्तान पीएसएल में ही कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी नाम इतने नहीं है, लेकिन उस ज्यादातर ड्राफ्ट में थे। तो ये वजह है, ठीक है। पैसा तो मैं बार बार बात करता हूं, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके बगैर तो आपको हो नहीं सकता। जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार के तो हम तरले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। कि आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन की समाप्ति हो चुकी है और आईपीएल में जिस प्रकार के प्लेयर्स बिके हैं, जितने पैसे खर्च किए गए हैं प्लेयर्सों के ऊपर, इसको देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है, जावेद मियांदाद और जी, उनको साफ तौर पे दिख रहा है, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि उनको जलन महसूस हो रही है कि आखिरकार आईपीएल में इतना ज़्यादा पैसा है, हमारे प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। जो आईपीएल में जो अनसोल्ड खिलाड़ी होते हैं उनको हम पीएसएल में खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो आईपीएल में अनसोल्ड हो जाते हैं खिलाड़ी, वो पीएसएल में बिकते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है और वो हमेशा से आईपीएल और पीएसएल की कंपेयर करते रहते हैं। आईपीएल और पीएसएल की कोई कंपेयर नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर ने जितना बाजी मारा है, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने जितना बाजी मारा है, अगर इन दोनों को पैसा मिला दिया जाए तो लगभग पाकिस्तानी 180 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो 180 करोड़ रुपए में वहाँ पे 3-4 बार पीएसएल का फाइनल खिला देंगे। इतना ज़्यादा पैसा है, तो आईपीएल और पीएसएल का कोई मतलब कंपैरिजन होने वाला नहीं है। फिर भी कुछ लोग, जो कुछ पाकिस्तानी हैं, वो आगे सामने टीवी पे और आईपीएल और पीएसएल की कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि पीएसएल में अच्छी क्रिकेट होती है, आईपीएल तो फिक्स होता है। उनको पता नहीं कहाँ से लगता है कि आईपीएल फिक्स होता है। उनको लगता है कि गेम अगर आखिरी तक जा रहा है, अगर मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है तो आईपीएल फिक्स होता है। इनको ये नहीं पता है कि अगर गेम आखिरी तक जा रहा है तो प्लेयर्स की मैच्योरिटी कितनी अच्छी है कि वो गेम को आखिरी तक लेके जाता है, और प्लेयर कितने अच्छे से खेल रहे हैं उस गेम को, कि उस गेम को आखिरी तक लेके जा रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं गेम को। और उनकी तरफ नहीं कि ऑल आउट हो जाए, 20 रन पे ही ऑल आउट हो जाए पीएसएल में, तो वो मैच फिक्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो कि घटिया आरोप पाकिस्तान हमेशा से इंडिया पे लगाता रहता है। और ये इतना ज़्यादा पैसा देखकर कि हमारे यहाँ बाबर रिजवान नहीं खेल पा रहे हैं आईपीएल में,
तो इन सब चीज़ों को सोच करके वो और ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं कि हमारे जो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो IPL में नहीं खेल पाते हैं, अपने PSL तक ही रह पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से अब तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।